हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F इक्वल टू आर बाई टू या R इक्वल टू 2F, यानी कि जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, डबल होता है। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, अवतल दर्पण दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो आइए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यह एक अवतल दर्पण है, ठीक है। यह एक अवतल दर्पण है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसको हम नाम दे देते हैं एम एम डैश, ठीक है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण बना लिए। और हमने जिसका ध्रुव पी मान लेते हैं, इसका ध्रुव पी है, यहाँ से इसका ध्रुव मान लेते हैं ये पी, और वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। वक्रता केंद्र हमने सी मान लिया। ए बी हमने एक आपतित किरण बनाया, ए बी, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, एफ से होकर गुजर जाती है, यानी इसके फोकस से होकर गुजर जाती है। अब इसमें अविलंब क्या हो जाएगा, अविलंब यानी लंबवत दूरी। अगर हम कोई भी वृत्त लेते हैं और कोई भी वृत्त लेते हैं और उसे सेंटर से कोई भी रेखा खींचेंगे, सेंटर से कोई भी त्रिज्या लेंगे, वो क्या होता है, वो वृत्त पे क्या होता है, लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम कोई भी त्रिज्या ले, वो क्या होता है, वृत्त पे लंबवत होता है। यानी कोई भी अगर हम लेते हैं यहाँ से ऐसे कोई भी लेते हैं, कोई भी त्रिज्या लेते हैं तो क्या होता है, वृत्त पे लंबवत होता है। अगर हम सेंटर से बी पर कोई रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, वह क्या होगा, इसके लंबवत होगा। यानी ये वृत्त पे क्या होगा, यह भी तो क्या है, ये अवतल दर्पण जो है वह भी क्या है, एक गोले का पार्ट है, यानी एक गोले का भाग है। तो गोला गोला यानी वृत्त का एक भाग है। और वृत्त पे क्या होगा, कोई भी सेंटर से अगर कोई भी हम रेखा वृत्त पे खींचेंगे, वो क्या होता है, वह वृत्त पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत होगा। और जब लंबवत होगा तो इसको हम क्या मान सकते हैं, अभिलंब मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम रट कर जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो जो हमने ये फिगर में जो जो हमने किया है उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमने क्या किया, एक अवतल माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण, यानी एम और एम डैश एक अवतल दर्पण हमने बनाया। और क्या बनाया, जिसका ध्रुव पी है, जिसका ध्रुव पी हमने बना दिया। और उसका वक्रता केंद्र सी है, जिसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है, यही लिखा हमने। और क्या किया, ए बी को हमने आपतित किरण बनाया। ए बी आपतित किरण हो गया है, प्रधान अक्ष के क्या है, समांतर है। जो प्रधान अक्ष के क्या है, समांतर है। और परावर्तन के बाद, और दर्पण से परावर्तन के बाद किस पे, फोकस से होकर गुजरती है। और सी बी क्या है, और सी बी जो रेखा है वो क्या है, ये वृत्त पे अविलंब है। तो इसको हम क्या मानेंगे, सी बी क्या है, अविलंब है। यही हमने लिखा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, सेम टू सेम हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है। तो आइए हम प्रमाण
यानी इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण लिखेंगे और हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको कोण 1 और इसको कोण 2 और ये वाला कोण को कोण 3 मान लेते हैं, कोण 1 जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो कोण 1 और कोण 2 यानी कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और किससे होगा ये, तो परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है, और कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यह ए बी क्या है, ए बी और सी पी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। यानी रेखा ए बी और सी पी एक दूसरे के समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा, इसको और एक तिर्यक रेखा सी बी इसको काट रही है। तो यहाँ पे कोण 1, यहाँ का कोण 1 और यहाँ का कोण 2, इन ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, कैसे बराबर होंगे, तो अंतः एकांतर अंतः कोण से, यानी एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसको कैसे हो जाएगा, तो ये एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, LHS बराबर है, यानी समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी बायां वाला बराबर है तो दाहिना वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर करते हैं। तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, बायां वाला बराबर है तो दाहिना वाला भी बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 3, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोण, ये जो कोण 2 है वो क्या हो गया, कोण 3 के बराबर हो गया। यानी ई वाला कोण के बराबर हो गया। तो हम क्या जानते हैं, तो हम क्लास 9th में पढ़े हैं। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में हमने एक पढ़ा है, यह त्रिभुज का एक रूल पढ़ा है। यानी यह एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है CB और F, ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है CBF, जिसमें क्या है, ये वाला कोण
और ये वाला कोण यानी कोण 2 और कोण 3 दोनों क्या है, बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण बराबर है। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण 2 के सामने वाला भुजा ये और कोण 3 के सामने वाला भुजा बी एफ, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि सी एफ और बी एफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण दो के सामने वाला भुजा क्या है, सी एफ है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर कोण तीन के सामने वाला क्या है, बी एफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, यानी भुजा सी एफ भुजा बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बी पी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी बी पी के काफी निकट होगा, निकट है। जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो बी क्या है, पी के काफी निकट है, अतः क्या हो जाएगा, अतः बी एफ बराबर, बी एफ जो होगा वो क्या होगा, पी एफ के बराबर होगा। बी एफ बराबर पी एफ, यानी बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। जब बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा ऊपर वाले में हम बोल रखेंगे तो क्या बोलेंगे, जो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तब क्या हो गया, सी एफ जो हो गया वो पी एफ के बराबर हो गया। यानी जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो गया तो क्या हो गया, ये बी वाला पॉइंट जो था वो पी के क्या हो गया, काफी निकट आ गया, यानी पी पे ही आ गया, पी पे ही आ गया। तो क्या हो गया, बी एफ और पी एफ दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, जो सीपी जो रेखा है, सीपी जो रेखा है, सीपी जो रेखा है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो सीपी जो रेखा है वो सी एफ और पी एफ से मिलकर बना है। तो लिखते हैं सीपी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, सीपी जो रेखा है वो क्या है, सीपी सी एफ प्लस पी एफ के बराबर है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे सी एफ बराबर सीपी बराबर सी एफ जो रेखा है वो क्या है, पी एफ के बराबर है। यानी सी एफ जो रेखा है वो पी एफ का क्या है, बराबर है। यानी सी एफ और सी पी पी एफ दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो सी एफ के जगह पर क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर प्लस क्या है, पी एफ है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण किससे आया है, समीकरण नंबर 4 से क्या आया है, सी एफ और पी एफ एक दूसरे के बराबर है। तो सी एफ के बराबर पी एफ कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पी एफ कर दिया। तो पी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। सी पी बराबर सी पी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। ठीक है, और सी से पी के बीच की दूरी क्या है, सी से पी के बीच की दूरी क्या है, सी से पी के बीच की दूरी है आर। यानी ये क्या है, रेडियस है। सेंटर से पोल के बीच का दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, यानी ये रेडियस हो गया। और 2 है तो 2, और पी एफ पी से एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है फोकस दूरी। और ये यहाँ से
यहाँ तक का दूरी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर, और पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 2f। तो r बराबर 2f या f बराबर r/2। यानी हम क्या करते हैं, ये वाला 2 को हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, f बराबर r/2। ठीक है, और इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी प्रमाणित। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।